हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लाप्लास ऑफ 2/t 1 माइनस का कॉस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, ये अगर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी fs अपॉन ft अपॉन t। अगर जो इसका लाप्लास बोलता है निकालने के लिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनाइट fs ds ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 बाहर कर ले लेंगे और यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, 2 बाहर ले लेंगे और लाप्लास 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2t अपॉन t, ये इतना पार्ट हम अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 बाहर हो गया, अपॉन में t है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, लाप्लास ft अपॉन t। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला इतना पार्ट लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, s टू इन्फिनाइट ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर हमारा 2 है। अब देखिए यहाँ से 1 का क्या होगा, देखिए t वाला तो हमारा ये पूरा फॉर्मूला बना दिया। अब 1 का इंटीग्रेशन, यानी अगर जो हम यहाँ पर fs यानी लाप्लास की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को क्या ले सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं t की पावर 0, और t की पावर 0 का लाप्लास क्या होता है हमारा 1 अपॉन s, यानी 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 प्लस 1, यही तो होता है फार्मूला। फार्मूला हमारा t की पावर n होता है तो उसका लाप्लास अगर जो निकालते हैं तो क्या होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कितना लिखा, t की पावर 0 यानी 1 अपॉन s बचेगा हमारे पास। तो सबसे पहले 1 अपॉन s लिखा एंड कॉस हाइपरबोलिक 2t का फार्मूला। कॉस हाइपरबोलिक 2t की फार्मूला की बात करें तो क्या होता है हमारे पास, s अपॉन s स्क्वायर माइनस का 4, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो 2 हमने बाहर रखा, अंदर सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, लॉग s। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए s स्क्वायर माइनस 4 को अगर जो हम t रिलेट कर लेंगे तो 2s बचेगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग s स्क्वायर माइनस का 4 ds। अब ये कहाँ लगेगा, s टू इन्फिनाइट, ये इतना पार्ट हमारे पास हो गया। अब देखें यहाँ से 2 के अंदर एंट्री करवा देगा जो हम, और ये अभी लिमिट मत पुट कीजिए, सबसे पहले 2 को जो है इंटर करवा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 log s, यहाँ पर क्या हो जाएगा log s स्क्वायर माइनस का 4, लिमिट क्या दी है s टू इन्फिनिट। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 2 को हटाइए और 2 को स्क्वायर फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर माइनस का 4, ये इतना पार्ट हमारे पास बच गया। अब इतना पार्ट हमारे पास बच गया। अब देखिए यहाँ पर s स्क्वायर लिखा है, s स्क्वायर माइनस का 4, सबसे पहले s स्क्वायर ऊपर लिखा है, ठीक है, s स्क्वायर लिखा है, नीचे से s स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 4 अपॉन s स्क्वायर, इतना पार्ट बचेगा हमारे पास। लॉग लिमिट कितनी दी है, s टू इन्फिनाइट, तो s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इन्फिनाइट पुट कीजिए तो ये 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा, log 1 अपॉन 1, 4 अपॉन इन्फिनाइट, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो 4 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 0, तो 1 बचेगा हमारे पास। इसी तरीके से जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का log 1 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन s स्क्वायर। हमने s स्क्वायर पुट कर दिया लिमिट, तो ये तो हमारा टर्म 0 हो जाएगा और अगला टर्म क्या बचेगा, log 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस का 4, और s स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा। अब इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे, देन हमारा ये जो है साइन नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, log s स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन s स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगर जो आपसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t, ये इतना पार्ट अगर जो हमें दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अलग अलग लिख लीजिए, एक में लिख लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए, दोनों तरीके आपके आसान होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ cos 3t अपॉन t, ये इतना पार्ट हमारे पास हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम जानते हैं अगर जो ft अपॉन t हमारे पास दिया हुआ है तो क्या पुट कर सकते हैं, s2 इन्फिनाइट fs ds लिख सकते हैं कि नहीं इसको? तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन जो t है ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, s2 इन्फिनाइट में, एंड जो हमारे पास cos 2t दिया है तो cos 2t हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अपने लाप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ds। इस तरह ये क्या हो जाएगा, s2 इन्फिनाइट, और ये cos 3t हमारा किस में चेंज हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। ये इतना पार्ट हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे अगर जो इस पार्ट को हम t मान ले तो क्या बचेगा, 1 अपॉन टी, ऊपर का s से s कैंसिल, 2s बचेगा हमारे पास, 2s से s कैंसिल, वो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है, log t, और log t की जगह पर क्या है हमारा s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एंड देन यहाँ से हम लिमिट लिख देंगे s2 इन्फिनिट। इस तरह यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन 2 log s स्क्वायर प्लस 9, ये इतना पार्ट बचेगा, और s2 इन्फिनाइट। 1 अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे log m माइनस log n बच रहा हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, और लिमिट क्या दी हमारी, s2 इन्फिनिटी। ऊपर क्या करेंगे, s स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब जो हमने यहाँ से जो है s स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 4s स्क्वायर अपॉन, इस तरह नीचे हो जाएगा, s स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 9 बाई s स्क्वायर, ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा। इससे हमारा ये टर्म कट जाएगा, और लिमिट क्या है हमारी, s2 इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट पुट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा। उस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए ये लिमिट पुट कर दिया, माइनस लगाएंगे और फिर से वही लिख देंगे। तो हमारे पास s पुट के दिया तो s में pf दिया ही है हमारे पास, तो वही बचेगा हमारे पास 4 अपॉन s स्क्वायर, एंड नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर, ये इतना पार्ट हमारे पास बच गया। तो log 1 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है, एंड इसकी बात करेंगे तो हमारा वो जो टर्म है माइनस के, यानी इसको जो है यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, log s स्क्वायर प्लस 4, और s स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे जब एलसीएम लेंगे। अब यही टर्म जो है इसको हम उल्टा कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यानी log s स्क्वायर प्लस 9 s स्क्वायर प्लस 4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया, लाप्लास ऑफ t की पावर 2 साइन स्क्वायर t, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को आप जो है उसके जो है मेन जो फॉर्म होता है इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। जैसा कि साइन स्क्वायर टी को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ये इतना पार्ट लिख सकते हैं कि नहीं, ये इतना पार्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ये जगह 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना पार्ट हो जाएगा। अब जो ये 2 है हम 2 बाहर कर लेंगे, तो 1/2 लाप्लास टी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2t, ठीक।
ये होता है फॉर्मूला डी माइनस वन की पावर एन डी की पावर एन अपॉन डी एस एन, ये और इसके बाद क्या लिखेंगे एफ एस, ये होता है हमारे पास इतना फॉर्मूला। अब यहाँ से 1/2 टी स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे -1 की पावर 2, एन था, एन की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 पुट किया हमने, डी की पावर एन, एन की जगह पर 2 है, डी एस स्क्वायर। ठीक है, अब एफ एस कैसे क्या होगा, 1 का हमारे पास 1/s हो जाता है और cos 2t दिया, तो ये क्या हो जाएगा s/s स्क्वायर प्लस 4, ये इतना हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 1/2 बचेगा इतना पार्ट, जो 1/2 था हमारे पास, और यहाँ से एक बार सॉल्व किया, d/ds हमने बाहर किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो 1/s का माइनस का 1/s स्क्वायर, इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे s स्क्वायर प्लस 4 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर s का करेंगे तो 1 बचेगा, s स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही रखा, u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर माइनस का मार्क लगाएंगे, अब ऊपर वाला ऐसे ही रखा हमने, नीचे वाले का किया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2s, इतना पार्ट बचेगा। तो यहाँ से 1/2 d/ds माइनस का 1/s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2s स्क्वायर, इतना पार्ट बचा, नीचे हमारे पास s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये हमारे पास इतना पार्ट बच गया। अब यहाँ से आगे देखेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट किया, 1/2 1/s स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/s³ माइनस, अब यहाँ से देखिए, पहले यहाँ पर जो है इसको जो है थोड़ा और सॉल्व करके हम लिखे दे रहे हैं, 1/2 d/ds माइनस का 1/s स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का मार्क आ जाएगा, 4 माइनस का s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, इतना पार्ट बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से इसी को सॉल्व किया हमने, 2/s³ हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया हमने, 1/s स्क्वायर को माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया, और यहाँ पर 2/s³ हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे क्या दिया है हमारे पास, s स्क्वायर प्लस 4, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर दिया है एंड देन फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी पावर हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो यहाँ पर माइनस का 2s बचा, एंड नीचे वाला पार्ट जैसे लिखा था वैसे ही हमने ऊपर लिख दिया, माइनस का मार्क लगाएंगे, माइनस का मार्क लगाया, अब इस पार्ट को ऐसे ही लिख देंगे 4 माइनस s स्क्वायर, और जो है नीचे वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस 4 और s स्क्वायर का अगेन 2s हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो इतना पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया वो हमारा लाप्लास इन्वर्स जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारे पास। अगर जो क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए हमारे पास, e की पावर माइनस का t साइन स्क्वायर t, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये समझ लीजिए e की पावर माइनस t है ही नहीं, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, e की पावर माइनस का t है ही नहीं, ये गायब कर दीजिए, और अंदर जो पार्ट लिखा है साइन स्क्वायर t, इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन, इसका जो है लाप्लास निकालिए। तो इसको लाप्लास निकाले के सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, तो 1/2 बाहर आ गया, लाप्लास 1 माइनस कॉस 2t, इतना पार्ट हो जाएगा, 1/2 लाप्लास निकाला तो इसका हो गया 1/s, ये हो गया s अपॉन s स्क्वायर माइनस का प्लस का 4। अब लिख देंगे यहाँ पर जो इतना पार्ट लिखा है हमारे पास, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस का t, अब क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस का t साइन स्क्वायर t, जहाँ जहाँ पर s लिखा है, देखिए फॉर्मूला अगर जो फॉर्मूला होता है e की पावर at, तो ये होता है 1/s माइनस a, ठीक है,
तो जहाँ पर ए लिखा है अगर जो ये माइनस का हो जाएगा तो ये हमारा टर्म प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का टी लिखा, जहाँ जहाँ पर एस लिखा है वहाँ पर क्या कर देंगे, एस प्लस 1, इसका मल्टीपल कितना है 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1/2 बाहर किया, अंदर क्या हो गया s प्लस 1। इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन आ जाए t की पावर 3 e की पावर 3t। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास लाप्लास टी स्क्वायर ई की पावर 3t, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टी स्क्वायर जैसे हमारे पास दिया ही नहीं है, सबसे पहले तो टी स्क्वायर दिया है, समझ लीजिए ये हमारे पास लिखा है टी की पावर n एफ टी, ठीक है। ये था टर्म दिया, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, -1 की पावर n d/ds, जितनी पावर यहाँ पर है उतनी पावर यहाँ पर लगेंगी, और fs, ठीक है। ये इतना पार्ट हमारे पास दिया हुआ होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना पार्ट हो गया, तो -1 का स्क्वायर d की पावर स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, एंड कितना दिया है एफ टी की वैल्यू कितनी दी है e की पावर 3t। एफ टी किस में चेंज होगा, एफ एस का मतलब क्या होगा, इसका लाप्लास निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा s-3, ठीक है। ये इतना पार्ट हमारे पास हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करें इसको, एक बार ऐसे ही रख दिया हमने, एक बार किया डिफ्रेंशिएट इसको, तो 1 अपॉन s-3 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर जो है माइनस का हो जाएगा, देन इसको अगेन किया हमने, ये 1 तो हमारा 1 हो जाएगा, इसका अगेन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास s-3 का पावर 2 है, तो जो है 2 पावर और बढ़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास -1 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन माइनस s-3 का होल अप स्क्वायर, 1 का किया 0 हो गया, फिर 0 ये वाला टर्म ऐसे लिखा तो प्लस का 1 हो गया, और इसका किया तो ये हो जाएगा 2s-3 का 3 की पावर 1, एंड s का फिर से करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो ऊपर क्या बचा s-3 अपॉन s-3 की पावर 4, तो ये इतना पार्ट कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन s-3 क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।